Hello everyone. Now we are going to discuss about semantic analysis. Semantic analysis को डिस्कस करने के लिए हमें पता होना चाहिए फेसेस ऑफ कंपाइलर के बारे में। जो इमेज हमारे सामने है, ये इमेज रिप्रेजेंट कर रही है फेसेस ऑफ कंपाइलर। यदि हम यहाँ पर देखें, जो थर्ड नंबर का फेस है फेसेस ऑफ कंपाइलर में, वो है सेमेंटिक एनालिसिस। जो फर्स्ट फेस है लेक्सिकल एनालिसिस, वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड जो सेकंड फेस है सिंटेक्स एनालिसिस, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि हम सेमेंटिक एनालिसिस के अंदर देखें तो जो सिंटेक्स एनालिसिस फेस हमारे पास में है, उसका जो आउटपुट है, सिंटेक्स एनालिसिस फेस का जो आउटपुट है वो सेमेंटिक एनालिसिस के अंदर इनपुट का काम कर रहा है। तो आखिर सिंटेक्स का आउटपुट क्या है? अगर हम लोग देखें सिंटेक्स को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो हमारे लिए सेमेंटिक इजी रहेगा। वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी सिंटेक्स एनालिसिस है क्या। फॉर एग्जांपल सिंटेक्स एनालिसिस फेज के अंदर हमने एक इनपुट दिया, और इनपुट क्या है? नथिंग बट टोकन्स। हमने इनपुट दिया c = a + b। अब सिंटेक्स एनालिसिस क्या करेगा? इस टोकन को CFG की मदद से वेरीफाई करेगा। अगर टोकन्स लीगल होंगे, करेक्ट होंगे, तो यहाँ पर एक ट्री जनरेट होगा, और ट्री कुछ इस तरीके से रहेगा, c = a + b। ये ट्री हमको यहाँ पर मिलेगा, इसे कहा जाता है सिंटेक्स ट्री। इसके बारे में डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस एपिसोड में। अभी हमें क्या करना है? सेमेंटिक एनालिसिस। अब जो इनपुट हमको सिंटेक्स एनालिसिस से मिला है, अब ये इनपुट सेमेंटिक एनालिसिस के पास जाएगा। अब सेमेंटिक एनालिसिस यहाँ पर क्या करेगा? इस इनपुट पे वर्क करके एक नया ट्री हमको यहाँ पे देगा, लेकिन वो ट्री कुछ इस तरीके से रहेगा कि उस ट्री के अंदर हमारे पास टाइप इंफॉर्मेशन भी रहेगी। टाइप इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से, c = a + b। c यहाँ पे क्या है? रियल। a यहाँ पे क्या है? इंटीजर। b यहाँ पर क्या है? रियल। जब हमने सिंटेक्स ट्री को देखा था तो ये वाली इंफॉर्मेशन सिंटेक्स ट्री के अंदर नहीं थी, लेकिन ये वाली इंफॉर्मेशन सेमेंटिक ट्री के अंदर अवेलेबल है। सिंटेक्स एनालिसिस के अंदर भी ट्री जनरेट होता है, सेमेंटिक के अंदर भी ट्री जनरेट होता है। अब जो इंफॉर्मेशन हमको सेमेंटिक के अंदर मिली थी वो कुछ इस तरीके से थी, c = a + b। c क्या था यहाँ पे? रियल। a इंटीजर, और b यहाँ पे क्या था? रियल। अब हमें क्या करना है? सेमेंटिक एनालिसिस के अंदर ये जो इंटीजर a हमारे सामने है, इसको रियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रियल में कन्वर्ट करने के लिए एक नया ट्री हमारे पास बनेगा, जो कुछ इस तरीके से रहेगा, c = a + b। c हो गया है रियल, a को भी हमने रियल में कन्वर्ट कर दिया, एंड b हमारे पास ऑलरेडी रियल था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर a को हमने इंटीजर से रियल में कैसे कन्वर्ट किया। यहाँ पर हमने सपोर्ट लिया है सिंबल टेबल से, और सिंबल टेबल के अंदर हमने एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट किया है, जिसकी मदद से हमने इंटीजर को रियल में कन्वर्ट किया है। और सिंबल टेबल से कैसे करते हैं ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। यदि फिर भी यदि आपकी तरफ से क्वेश्चन रहा कि सर इंटीजर से रियल में कैसे कन्वर्ट किया गया, तो नेक्स्ट एपिसोड में एक कन्वर्जन करके आपको बता दूंगा कि किस तरीके से इंटीजर से रियल में कन्वर्ट होता है। तो मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ इसके लिए। अभी हम रियल में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि जो c नाम का वेरिएबल है रियल,
जो a प्लस बी हमारे पास था उसको हमने एक टेम्पररी वेरिएबल के अंदर पुट कर दिया। इस टेम्पररी वेरिएबल का टाइप भी क्या है, रियल। अब c इक्वल टू हमारे सामने क्या आ गया, टेम्परेरी, यानी टेम्परेरी के अंदर जो भी a प्लस बी वाला डेटा है वो चले जाएगा c के पास, बिकॉज c इक्वल टू टेम्परेरी, कुछ इस तरीके से, और टेम्परेरी के अंदर रखा हुआ है a प्लस बी। तो ये हमारा सेमेंटिक ट्री यहाँ पर बन के रेडी है। एंड सेमेंटिक का जो भी आउटपुट आएगा वो एज ए इनपुट काम करेगा इंटरमीडिएट कोड के लिए, देन कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए, देन कोड जनरेशन के लिए, और फाइनली हमको यहाँ पे टारगेट प्रोग्राम मिल जाता है। तो ये था सेमेंटिक एनालिसिस। एंड जो भी हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है ये सारे नोट्स में पुट कर दूंगा easyexamnotes.com पे, जहाँ से आप इन नोट्स को इजीली रीड कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।